गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। माँ भारती को मेरा वंदन। आज हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ इक्विटी करने जा रहे हैं, साम्य की विषय वस्तु। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सामान्य विधि में किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त नहीं था, या अनुतोष था तो अपर्याप्त था, इनसफिशिएंट था। सामान्य विधि कठोर थी, इसी के कारण से साम्य की विधि का विकास हुआ। साम्य के सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ एसेट्स ऑफ डिसीज पर्सन, यानी मृत व्यक्तियों की संपदा का प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ माइनर्स, शिशुओं एवं उनकी संपदाओं की देखरेख। एजुकेशन ऑफ पर्सनल और चैरिटेबल ट्रस्ट, है ना, और खैराती और व्यक्तिगत न्यासों का निष्पादन। इसके साथ हम पढ़ते हैं रेजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड अकाउंट, साझेदारी का विघटन और उसका लेखा। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य विधि के अंतर्गत किसी भी प्रकार का इन मामलों में अनुतोष नहीं था। लिहाजा चूंकि साम्य की विधि अनुपूरक विधि थी, इसलिए यह सभी साम्य की विषय वस्तु का क्षेत्राधिकार बना। रिडम्पशन of mortgage, claim by the mortgage for payment for mortgage money or claim for giving possession of mortgage property। बंधक का मोचन या बंधक मोचन का रोध अथवा बंधक द्वारा प्रतिभूत धन के भुगतान का दावा या बंधक संपत्ति के आधिपत्य के प्रदान के लिए दावा। क्योंकि सामान्य विधि में बंधक के मामले में किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं था, लिहाजा साम्य की विधि ने बंधक के मामले में भी एक विषय वस्तु के रूप में अपना महत्वपूर्ण विषय वस्तु या क्षेत्राधिकार माना। द डिवीजन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट्स सेल्स, अचल संपत्तियों का विभाजन एवं विक्रय। कंप्लायंस ऑफ स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द परचेजर एंड सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्तियों के क्रेता और विक्रेताओं के बीच होने वाली सुविधाएं, जिसमें पट्टे की सुविधाएं भी का विशिष्ट अनुपालन भी शामिल है। द शेयर इन लैंड ऑफ रिकवरी ऑफ अदर चार्जेस ऑफ प्रॉपर्टी, भूमि पर के अंशों अथवा अन्य भार की वसूली भी इसके अंतर्गत आती है। अर्थात साम्य अचल संपत्ति के पार्टीशन, सेल, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्रेता और विक्रेताओं की सुविधाएं और भूमि पर चार्ज संबंधी, यह भी इसमें क्या किया, शामिल विषय वस्तु के अंतर्गत किया गया। चूंकि सामान्य विधि में कोई अनुतोष नहीं था, लिहाजा साम्य की यह क्या बनी, विषय वस्तु बनी। द सेल ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द राइट ऑफ होल्डिंग और अंडर चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम सच सेल, धारणाधिकार अथवा भार के अधीन संपत्ति का विक्रय और उससे प्राप्त आय का वितरण भी इसके अंतर्गत शामिल था। डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों का प्रकटीकरण, विलेखों अथवा अन्य लिखित का अनुसमर्थन या उसे अपार्थ किया जाना या सेट डिसाइड किया जाना, कैंसिलेशन किया जाना, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रकार से साम्य की विषय वस्तु मानी गई। सपोर्ट ऑफ डीड्स एंड अदर रिटन डॉक्यूमेंट्स, दूसरे दस्तावेजों और डीड्स का साम्य के द्वारा समर्थन किया जाना एक महत्वपूर्ण पार्ट माना गया। देखिए, this subject matter of equity means its judications of equity. The judication of equity is very wide because its relation is with inner conscience. The judication equity has been mentioned under the section 34 of the Judication Act 1873. कहने का तात्पर्य यह है कि जो जुडिकेशन का क्षेत्राधिकार था वह न्याय तंत्र अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत साम्य का अधिकार क्षेत्र का वर्णन किया गया था। चूंकि साम्य का अधिकार क्षेत्र अंतःकरण के होने के कारण से क्या था, विस्तृत था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो साम्य रोम से इंग्लैंड में आया और इंग्लैंड से भारत में आया, चूंकि साम्य की विधि कठोर थी, अनुतोष था नहीं या था तो अपर्याप्त था, लिहाजा सामान्य विधि में अनुतोष नहीं होने के कारण साम्य की विधि सामान्य विधि की अनुपूरक करती थी। इक्विटी फॉलोज द लॉ था और इस प्रकार की विभिन्न विषय वस्तु का क्षेत्राधिकार साम्य का
था। थैंक यू टू ऑल।